बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि सीमेंट के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ, इनिशियल टाइमिंग, फाइनल टाइमिंग और हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके ऊपर हम लोग करते हैं सीमेंट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के, इन चीज़ों को मालूम करने के लिए। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टेस्ट होते हैं। जो लेबोरेटरी के अंदर द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन सीमेंट इन द लेबोरेटरी आर फॉलोज। पहला जो होता है वो फाइनेस टेस्ट होता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, सेटिंग टाइम टेस्ट होता है, स्ट्रेंथ टेस्ट होता है हमारे पास, साउंडनेस टेस्ट होता है हमारे पास, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट होता है। वन बाय वन हम लोग जो है वो इन टेस्टों के बारे में आगे फर्दर पढ़ेंगे। एक और चीज, कम से कम आपको बीइंग एन सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट के ऊपर जो हमारे पास कौन कौन से टेस्ट होते हैं। कोई भी पूछे आपसे, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, कभी रिटन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। जो हमारे पास ज्यादा सख्त कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे नेस्पाक हो गया, उसमें ये चीजें जो है ना बहुत जरूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सीमेंट के ऊपर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो कंक्रीट के बारे में आपको कम से कम 1 to ऑल चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज फाइनेस टेस्ट ऑन सीमेंट। आम वर्ड में फाइनेंस जो है वो बारीकी को कहते हैं। सबसे ज्यादा जो चीजें बहुत ज्यादा बारीक होती हैं उनको हम लोग फाइनेंस कहते हैं। इसलिए मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं। हमारे पास देखो, कोर्स एग्रीगेट होता है, दूसरा फाइन एग्रीगेट होता है। फाइन एग्रीगेट सैंड को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कोर्स से छोटा होता है। तो द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। फाइनेशन जो सीमेंट होता है वो हमारे पास जो होता है वो रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ एवोल्यूशन और रेट ऑफ गेन स्ट्रेंथ का रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना हमारे पास सीमेंट फाइन होगा, यानी जितना हमारे पास बारीक होंगे सीमेंट के ग्रेन्स, उतनी ज्यादा हमारे पास उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करने की सलाहियत होगी। फाइनर द ग्रेन्स, मोर इज द सरफेस एरिया एंड फास्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा, फाइनेंस ऑफ सीमेंट को हम लोग मालूम किस तरह करते हैं। इसके दो मेथड हैं स्पेसिफिक। एक है सीव टेस्ट, दूसरा है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। हमारे पास सीव टेस्ट मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स में भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया दिया था जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को। सीव टेस्ट हमारे पास क्या होता है, एयर सेट लम्स आर ब्रोकन एंड सीमेंट इज सीव कंटिन्यूसली इन अ सर्किट वर्टिकल मोशन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स। जो हमारे पास लम्प्स होते हैं, यानी जो छोटे छोटे दाने होते हैं जिनके अंदर वाइट्स होता है, हवा के वाइट्स होते हैं, उनको हम लोग तोड़ते हैं। फिर उसको सीमेंट को हम लोग सीव के सर्कुलर पे रखते हैं जो कि वर्टिकली मूव करता है। कितने मिनट के लिए रखते हैं, 15 मिनट्स के लिए रखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास बच जाता है हमारे पास, उसका हम लोग वेट करते हैं जो कि ऑर्डिनरी सीमेंट के वेट से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सा परमेबिलिटी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास है ब्लेंस एयर परमेबिलिटी। विच एयर परमेबिलिटी टेस्ट? Plains air permeability test is used to find specific surface which is expressed as the total surface area in square centimeter gram of cement। तो हमारे पास एयर परमेबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या मालूम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया मालूम करते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। स्क्वायर सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, पर ग्राम उसको हम लोग देखते हैं। जितना हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतने हमारे पास फाइनर पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के अंदर। कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट की वैल्यू बताई थी। मैंने आपको कहा था कि हम लोग इसको फर्दर पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि ये हमारे पास जो होता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम कितना है और वर्केबिलिटी सीमेंट की
कितनी है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो अपरेटस इस्तेमाल होता है कंसिस्टेंसी के लिए, वो आप लोग लिख लें, याद कर लें, विकाट अपरेटस होता है। हमारे पास क्या होता है, विकाट अपरेटस होता है, जिसमें एक प्लंजर होता है 10 mm डायमीटर का, 50 mm उसकी लेंथ होती है, और ये पेनिट्रेट कर सकता है कितने डेप्थ तक, 33 to 35 mm तक, फॉर द टाइमिंग ऑफ 3 to 5 मिनट्स। ये हमारे पास विकाट अपरेटस था, ये इसकी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, तो ये मालूम हम लोग कैसे करते हैं, ये हमारे पास होता है, ये 3 टाइम्स हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के डेप्थ में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि जब हम लोग हर टेस्ट के डेप्थ में जाएंगे तो हमें मोर देन 1 to 2 आवर लगेंगे एक टेस्ट को समझने के लिए। मैं इसको जो समराइज करके मैंने नोट्स बनाए, ताकि आपके एग्जाम में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती हैं, वो कंप्लीटली कवर हो जाएं। तो इसकी जो हमारे पास कंसिस्टेंसी आनी चाहिए 24 to 27% ऑफ वेट आना चाहिए। कितने सेंटीग्रेड हमारे पास होना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड से 29 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी हमारे पास मैक्सिमम 20% हो, ज्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी हुई तो हमारे पास कंसिस्टेंसी की जो वैल्यू है सीमेंट की, वो चेंज आएगी। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम पिक्चर लिया है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, इसका प्लंजर है, ये इसका नीडल है हमारे पास, इसके ऊपर हम लोग सीमेंट रखते हैं। तो ये हमारे पास जो है टाइम टेकन टू पेनिट्रेट 33 to 30 mm जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारे पास जो भी टाइम आएगा, वो हमारे पास क्या टाइम होगा, स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, जिसमें हमारे पास ये जो पेनिट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 33 to 35 mm होगी, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो हमारे पास पेनिट्रेट करेगा वो 0.5 तक पेनिट्रेट कर लेगा। उस दरमियान जितना वो टाइम लेगा, उसको हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम का नाम देंगे। नेक्स्ट इज साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट के बारे में आपको जस्ट सिंपल पता होना चाहिए कि इसके लिए जो हमारे पास एपरेटस इस्तेमाल होता है, वो ली चैटिलर्स एपरेटस इस्तेमाल होता है, और इसमें हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि इसमें कहीं लाइम और मैग्नीशिया सीमेंट के अंदर जो है वो कंबाइन है या नहीं है। इस चीज के लिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, जो कि लीड चेटलर्स प्रिंसिपल या एपरेटस के थ्रू इस्तेमाल होता है। ये इसके एपरेटस की डायग्राम मैंने आपको शो की है पिक्चर के अंदर। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, आप जब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डायरेक्ट सीमेंट की स्ट्रेंथ को कभी नहीं जान सकते, वो एक पाउडर फॉर्म में हमारे पास होता है। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग यूज करते हैं 1:3, यानी एक सीमेंट 3 जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सैंड होना चाहिए। मोटार बनाते हैं हम लोग इसका, उसके बाद हम लोग इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं फॉर द डिजायर पीरियड। तो इसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास मोटार के लिए हमारे पास जो है वो सिलेंडर टेस्ट भी है, क्यूबिक टेस्ट भी है हमारे पास। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट सीमेंट को टेस्ट स्ट्रेंथ नहीं कर सकते हैं जब तक उसको मोटार या कंक्रीट के फॉर्म में चेंज ना करें। हम लोग उसको मोटार के फॉर्म में चेंज करते हैं रादर टू गो कंक्रीट। हीट ऑफ हाइड्रेशन है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास एक अपरेटस दिया हुआ है। उस अपरेटस का नाम आपको आना चाहिए, कैलोरीमीटर कहलाता है। ड्यूरिंग द हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हम लोग वाटर मिक्स करते हैं सीमेंट के अंदर, तो हीट उसमें प्रोड्यूस होती है। किस वजह से होती है, जो हमारे पास पोग्यू केमिकल्स थे, हमारे पास कंपाउंड्स थे हमारे पास, उसकी वजह से, जिसमें एल्यूमिनियम टॉप पे था। फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। सबसे ज्यादा हमारे पास हीट जो होती है वो 50 सेंटीग्रेड कंक्रीट की होती है, और इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको हमेशा लो हीट पे सीमेंट को यूज करते हैं। जितनी ज्यादा हीट होगी उसमें हमारे पास उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन पैदा होती है। इसी तरह बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर के ऊपर भी हम लोग सीमेंट या मोटार या कंक्रीट का काम नहीं कर सकते हैं। इस टेस्ट को कैरिड किया जाता है कैलोरीमीटर के जरिए, जो कि हीट गेनिंग होता है। तो हमारे पास लो हीट सीमेंट जो है वो 65 कैलोरी इस मीटर के अंदर रीडिंग देगा हमारे पास पर ग्राम ऑफ सीमेंट इन 7 डेज होगा वो हमारे पास, और 75 हमारे पास होना चाहिए 28 डेज के लिए, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको कैलोरीमीटर देगा। ये हमारे पास कुछ टेस्ट थे सीमेंट के
जो है हमने आज स्टडी किए, मजीद टेस्ट इंशाल्लाह हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. आई होप यू understood all these tests which have discussed in today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz, engineers.